जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं यूपी के बारे में, ठीक ना। यानी यूपी के बारे में क्या रीज़न है देखने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मानचित्र में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा स्टेट, मतलब यही पूछा जाता है। मानचित्र में क्लास 10 का जो भी मानचित्र पूछा जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा इसको पूछते हैं। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि इसे जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या देखेंगे इसमें, जो भी क्लास 10 के मानचित्र में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में यदि कोई सवाल आते हैं, सभी का जवाब आज यहाँ मिलेगा। आज की क्लास में आपको विशेष ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसमें कितने स्टेट हैं, सभी के नाम। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्यटक स्थल अच्छे हैं, कौन कौन से नाम आते हैं पर्यटक स्थल में। इन सभी पर चर्चा की जाएगी, इसलिए ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। लिखा हमने कुछ भी नहीं है सामने, ऐसा इसलिए पीपीटी बनाने में ही समय लग जाता, तो वीडियो हो सकता है नहीं बन पाता। इस कारण से आप लोग केवल बातों को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें नोट्स काफ़ी ले लीजिए और पेन, उस पर आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आज की बातें हम इसलिए कह रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे यूपी के बारे में। और यूपी हमारा ये पूरा भारत का नक्शा है, और इस पूरे भारत के मैप में यूपी हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये यूपी है। एक मिनट रुक जाइए। यूपी, ये रहा हमारा यूपी। और यूपी में अगर हम देखेंगे तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हमारा यूपी है। और यूपी का अगर क्षेत्रफल बात की जाए तो यह 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के डाटा के अनुसार ये 19,98,12,341 एक्यूरेट डाटा है, लेकिन आप 20 करोड़ 22 करोड़ अब लगा सकते हैं। बात की जाए इसकी राजधानी तो इसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक, इसकी राजधानी की बात की जाए तो वह लखनऊ है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से लिखना है, और ये चीज़ें यहाँ पे उतने सही तरीके से नहीं लिखी जा सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान से लिखना है इसको। यहाँ की भाषा की अगर बात करें तो भाषा यहाँ पे दो है। एक भाषा यहाँ पर हिंदी है, ठीक, एक हिंदी है, और दूसरी जो है यहाँ भाषा आपको उर्दू मिलेगी। तो हिंदी और उर्दू दो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। और यहाँ क्षेत्रफल जो है आपका 2,40,928 किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। राजधानी लखनऊ है। भाषा यहाँ की हिंदी तथा उर्दू है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका क्षेत्रफल किधर किसके साथ लगता है, तो हम देखेंगे कि इसके उत्तर में, ठीक ना, यानी इसके अगर उत्तर में हम लोग देखेंगे तो इसके उत्तर में उत्तराखंड, इसके साथ नेपाल, और नेपाल के साथ हम लोग देखेंगे तो उत्तराखंड और नेपाल, ये नेपाल एक देश है और उत्तराखंड हमारे ही देश का एक राज्य है, तो इसके साथ बाउंड्री लगती है। लेकिन यदि हम बात करें कि इसके पूर्व में, और पूर्व किधर रहता है, तो पूर्व रहेगा इधर। तो इधर हम देखेंगे किसके किसके साथ बाउंड्री लगती है, तो बिहार के साथ तथा झारखंड के साथ पूर्व में बाउंड्री लगेगी। ठीक, बिहार और झारखंड के साथ। यदि हम इसमें देखना चाहें कि दक्षिण में, तो दक्षिण में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ, इधर साथ में जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो है वो क्षेत्र नाम मात्र का है, उसका जो है इस पे क्षेत्र आता नहीं। फिर इसमें हम देखेंगे तो अगर इधर देखना चाहें हम लोग पश्चिम की तरफ तो राजस्थान आएगा, ठीक ना। दक्षिण की तरफ जो है मध्य प्रदेश और पश्चिम की तरफ राजस्थान और दिल्ली रहेगा।
ठीक ना, दिल्ली हरियाणा ये सभी जो है इधर आ जाएंगे। ये इसका क्षेत्रफल है। अब अगर हम लोगों को देखना है कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 75 इसमें ज़िले हैं। अब 75 ज़िले हैं, उन सभी के नाम की अगर बात की जाए तो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, इस तरीके से 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके बारे में हमने एक ही वीडियो में पूरा 75 ज़िले के बारे में चर्चा भी किया है। ट्रिक के साथ हमने बताया है कि कैसे आप याद रख सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ की लगभग 75%, जी हाँ 75 स्टेट भी हैं, और 75% लगभग यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। और यहाँ की मुख्य फसल में यदि बात की जाए तो मुख्य फसल में चावल आता है। आपको हम दिखाते हैं थोड़ा ये रहा यूपी हमारा, ठीक ना, ये 75 ज़िले का नाम भी इसमें है, 75 ज़िले का इसमें नाम है। आप लोग इसको देखिएगा, और उसमें हमने कवर कर दिया है, तो इस कारण से इसमें डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बाकी नाम यदि देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। सहारनपुर है, शामली है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, ठीक। तो फिर इधर हापुड़ है, हम अमरोहा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, यहाँ पे हाथरस है, इटावा है, कासगंज है। फिर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे बदायूं है, फिर बरेली है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, फिर इधर देखेंगे तो फर्रुखाबाद है, हारदोल है, फिर इसके बाद सीतापुर, श्रावस्ती। तो इस तरीके से आप जो है इसका टोटल नाम भी आप देख सकते हैं। बाकी ये मैपिंग वगैरह हर एक जगह मिल जाएगी। अब ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी फसल, ठीक ना, यानी कौन कौन सी फसल जो है इधर मुख्य है। तो मुख्य फसलों में अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो चावल है, ठीक ना, पहला चावल है। चावल के साथ साथ यहाँ पे चावल, गेहूं, फिर इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जौ, और जौ के साथ गन्ना भी मिलेगा, और गन्ना के साथ आपको मक्का भी मिलेगा, मक्का के साथ साथ तिलहन भी मिलेगा, और तिलहन के साथ दलहन भी मिलेगा, और ज्वार भी मिलेगा, और कुछ सब्जियां भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, ठीक ना, फिर मक्का, तिलहन, दलहन, ज्वार, साथ साथ कुछ सब्जियां। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। बात की जाए खनिज की, तो खनिज में आपको यहाँ पे कोयला मिलता है, ठीक ना, जी हाँ, यहाँ पे कोयला आपको मिलेगा। कोयला के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे चूना पत्थर भी मिलेगा, कोयला, चूना पत्थर, और चूना पत्थर के साथ आपको इमारती पत्थर भी कुछ मिलेंगे। चूना पत्थर के साथ साथ इमारती पत्थर भी मिलेंगे। इमारती पत्थर के साथ साथ यहाँ पे स्लेट भी, स्लेट एक होता है, ठीक ना, ये भी खनिज ही है, ये आपको मिलेगी। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो कृषि में जितने उद्योग होते हैं, ठीक ना, तो उसमें कौन कौन से उद्योग, जैसे यहाँ पे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सभी उद्योग भी यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ लकड़ी के सामान वगैरह बनाना, मशीन, जो मशीनें बनना, फिर जो है आप इसी में देखेंगे तो कुछ बिजली के सामान भी बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। पर्यटक स्थल में अगर बात की जाए तो आगरा है, ठीक ना, यानी घूमने टहलने की जगह आगरा है। आगरा के बाद इलाहाबाद है, जो प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद। फिर साथ साथ इसी में फतेहपुर सीकरी भी आता है, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के साथ इसी में अयोध्या आएगा, जो अब और ज़्यादा जो है पर्यटक स्थल हो चुका, ठीक। फिर इसी के साथ हम देखेंगे बरेली,
बरेली भी इसी में आता है। बरेली के साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो लखनऊ भी है, लखनऊ और मेरठ, लखनऊ मेरठ, और लखनऊ मेरठ के साथ साथ सारनाथ है, वाराणसी है, वाराणसी। तो ये कुछ पर्यटक स्थल हैं। अब उत्तर प्रदेश से क्लास 10 में इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो आपको उत्तर प्रदेश बेस्ड पूछे या फिर उत्तर प्रदेश में मानचित्र का पूछे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ, आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी पूछेगा, आई होप आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इस 10 मिनट के वीडियो में। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर।